दिशा में, कैंसर की ट्रीटमेंट की दिशा में। हमारे साथ डॉक्टर अंशुमन कुमार भी जुड़ चुके हैं, कैंसर सर्जन हैं। अंशुमन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज हम लोग बात कर रहे हैं कार टी सेल थेरेपी पर, और ये उम्मीद जगी है कि जल्द से जल्द कैंसर को क्योर कर सकता है, और अमेरिका के मुकाबले 10 गुना कम खर्च पे। तो मेरा, चूंकि हम लोग चर्चा शुरू कर चुके हैं, तो अब मेरा आपसे एक सवाल ये है सर कि कार टी सेल थेरेपी जो है वो कैंसर के किस स्टेज के लिए ज्यादा कारगर है? किस स्टेज में ये शुरू किया जा सकता है सर? अंशुमन जी। देखिए, आपका प्रोग्राम काफी साइंटिफिक होता है, मैं उसी लहजे में शुरू करता हूँ। कार टी जो नाम दिया गया, चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर और टी लिम्फोसाइट, एक सेल का तरीका जो लिम्फोसाइट होता है उसका टी सेल जो थाइमस में ग्रो करता है, उससे ये थेरेपी इजाद की गई। तो सबसे पहले तो जिन बीमारियों में इसका ट्रायल लिया गया है वो है ल्यूकेमिया मतलब ब्लड कैंसर, लिम्फोमा मतलब गिल्टियों का कैंसर, और मल्टीपल माइलोमा। तो आमतौर पे स्टेज की बजाय हम ये कहें कि किन किन कैंसर में ये थेरेपी कारगर हो रही थी, तो ये 3 है: ब्लड कैंसर, लिम्फोमा, ल्यूकेमिया। अच्छा। जिस तरह से इसमें एंटीजन रिसेप्टर को ब्लॉक करने की क्षमता हुई, कैंसर सेल्स आमतौर पे बॉडी के इम्यून सिस्टम को चकमा देता रहता है। बॉडी के इम्यून सिस्टम समझ नहीं पाता है ये कैंसर सेल है या नॉर्मल सेल है, क्योंकि उसी ऑर्गन से बना है। इस थेरेपी का रोल यही है कि जाके उसके रिसेप्टर को ब्लॉक कर दे, अच्छा, और उस कैंसर सेल को नाकामयाब कर दे और किल होने लगता है। तो इस थेरेपी का सबसे अच्छी बात क्या होगी कि जिसमें CD19 एक रिसेप्टर होता है, हाँ। CD19 जो पॉजिटिव कैंसर होगा, ब्लड कैंसर, उसी में कारगर होगा, और साइड इफेक्ट बहुत कम हो जाता है कि क्योंकि ये सिर्फ कैंसर सेल पे अटैक करेगा। तो आमतौर पे इसको कह सकते हैं टारगेटेड थेरेपी है। और दूसरा शब्द जो इसके लिए दिया गया है, क्योंकि ये एक जिंदा वस्तु से दवाई इजाद की गई, तो लिविंग ड्रग भी इसको कहा जाता है, जीता जागता ड्रग। अच्छा, ऐसी दवा है जो जीवित है। तो ये इस थेरेपी की बात है। ओके, तो ये आपने डिटेल में बताया, समझाया। लेकिन कुंजा हरी जी, एक बात मैं आपसे और पूछना चाह रहा हूँ सर। चर्चा ये हो रही है कि 3 हफ्ते में ये ट्रीटमेंट हो जाएगा। इसको मैं जरा और डिकोड करना चाह रहा हूँ कि 3 हफ्ते में ट्रीटमेंट हो जाएगा से क्या मतलब है? क्या 3 हफ्ते में पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, कैंसर खत्म हो जाएगा, या कैंसर बढ़ना रुक जाएगा? मतलब 3 हफ्ते में क्या होगा? क्योर मान लेगा कोई अपने आप को, या मतलब क्या होगा सर उसके बाद? ये जो कार टी सेल थेरेपी है, ये FDA अप्रूवल मिला है 2017 अक्टूबर में। ये 3 डिजीज के लिए, जैसे डॉक्टर अंशुमन ने अभी बताया है, ये एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया और बी सेल लिम्फोमा, जो हाई ग्रेड बी सेल लिम्फोमा होते हैं, डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा या मेंटल सेल लिम्फोमा, और मल्टीपल माइलोमा। ये तीनों डिजीज में एक कॉमन फैक्टर है जिसमें CD19 पॉजिटिव होता है। CD19 एक एंटीजन होता है, और ये कार टी सेल का जो रिसेप्टर है, जो काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, और जो ट्यूमर सेल में जो एंटीजन होता है, कैंसर सेल में एंटीजन है, ये एक्चुअली लॉक एंड की मेथड में काम करता है। मतलब स्पेसिफिक कैंसर के लिए स्पेसिफिक एंटीजन होता है, और स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट स्पेसिफिक रिसेप्टर हमको जरूरत है। तो उस हिसाब से ये अभी तक हिमाटोलॉजिकल कैंसर के लिए ये अप्रूव्ड है। और जो अप्रूवल है, इसमें ये एक बात कहा गया है, जो एडवांस स्टेज ऑफ डिजीज है, जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट को रिफ्रैक्टरी हो चुका है, मतलब जो ल्यूकेमिया है या लिम्फोमा है, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट जो भी केमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी, जो भी ट्रीटमेंट है, वो सारे ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है, और इसमें फेलियर है, मतलब ये ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा केसेस में ही ये कार टी सेल थेरेपी देते हैं, और ये 1 टाइम प्रोसीजर है, मतलब एक ही बार देते हैं, और एक बार देने के बाद ही बहुत लंबा समय के लिए ये काम करेगा। अच्छा। इसका मतलब ये है, ये जैसे 3 हफ्ता का मैंने बताया, 3 हफ्ता तो लगता है पूरा प्रोसेस में। अच्छा। मतलब सेल कलेक्ट करने से सेल इन्फ्यूज करने तक। अच्छा। मतलब पूरा प्रोसेस में 3 हफ्ता लगता है। ओके। और 3 हफ्ता का ये ट्रीटमेंट ड्यूरेशन है। उसके बाद फिर इसका इफेक्ट बहुत दिन तक चलता रहता है। अच्छा, ये आपने बहुत समझाया कि 3 हफ्ते का पूरा प्रोसेस है, और उसके बाद बहुत लंबे वक्त तक इसका असर रहता है। बहुत सारे सवाल हैं सर, बहुत ही दिलचस्प ये मुद्दा है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हमारे साथ तीनों एक्सपर्ट बने हुए हैं इस नई थेरेपी को आपको आसान भाषा में समझाने के लिए। तुरंत लौटते हैं।
ब्रेक के बाद भी हमारी खास चर्चा जारी है। हमारे साथ तीनों खास मेहमान बने हुए हैं। अब अंशुमन जी, आपसे मैं ये समझना चाह रहा हूं सर कि अभी जो कुंजाहरी जी कह रहे थे कि 3 हफ्ते का पूरा प्रोसेस है, उसके बाद इसका असर जब ये थेरेपी हो जाती है तो बड़ा लंबे वक्त तक रहता है। तो मैं थोड़ा और इसमें क्लियर करना चाहता हूँ कि क्या ये थेरेपी एक ही बार दी जाती है, पहला सवाल। और एक बार थेरेपी देने के बाद 3 हफ्ते की प्रक्रिया पूरी होने के बाद क्या दोबारा टेस्ट किया जाता है पेशेंट का और देखा जाता है कि हाँ कैंसर सेल है या नहीं है और वो क्योर हो जाता है? और जब दोबारा फॉलो अप के लिए आना होता है तो कितने वक्त के बाद, 6 महीना, साल भर, कब? जी, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो ट्रीटमेंट का होता है, फॉलोअप का होता है, इसमें भी कारगर है। डॉक्टर पुजारी ने जैसे बताया है कि 3 हफ्ते का ट्रीटमेंट हो गया, उसके बाद मरीज को एक ही बार ट्रीटमेंट होगा, ये आपका सवाल है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद मरीज को बुला के ब्लड टेस्ट जो हम करते हैं, जिसमें कैंसर सेल्स दिखे, नॉर्मल सभी लोग जानते हैं, सीबीसी एक टेस्ट होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट। उसी तरह का साधारण टेस्ट जिसमें कैंसर सेल दिखता है, टिपिकल सेल या ब्लास्ट सेल, वो दिखना बंद हो जाए और ये रिमिशन मतलब दोबारा नहीं पलटे, तो ये कब तक रहा, इसको हम कहते हैं फॉलोअप। इसमें बड़ा एक साधारण फॉर्मूला दर्शकों के लिए मैं बताता हूँ। फॉर्मूला ऑफ 3 का फॉर्मूला, 3 घंटे मरीज का अपना ही ब्लड निकाल के बाहर निकाला जाता है। उसको एफेरेसिस एक प्रक्रिया है जिससे टी सेल सेपरेट कर लेते हैं उससे। अच्छा। ब्लड निकालने की प्रक्रिया में लगभग 3 घंटे का समय लगा। पहला 3, दूसरा 3। इसको एंटीजेनिकली इंजीनियर्ड तरीके से इसको मॉडिफाई किया जाता है इस टी सेल को लेबोरेटरी में। उसमें लगता है लगभग 3 हफ्ते का समय, जो री इंजीनियर किया जाएगा सेल को, इसको कैंसर सेल के अगेंस्ट तैयार किया जाएगा और बॉडी में इन्फ्यूज किया जाएगा। ये 3 हफ्ते की प्रक्रिया हो गई। और उसके बाद 3 साल तक फॉलोअप किया गया है मैक्सिमम स्टडी में। तो 3 साल तक देखा गया कि रिलैप्स नहीं हुआ इन मरीजों में। अच्छा। 3 घंटे, 3 हफ्ते, 3 साल। हम आमतौर पे इन मरीजों को कैंसर मुक्त तब कह देते हैं जब 5 साल की थेरेपी, 5 साल के फॉलोअप के बाद भी कोई वापसी की गुंजाइश या वापसी कोई जांच में ना दिखे, तो हम कहते हैं मरीज कैंसर मुक्त हो गया। ओके, ये बहुत बढ़िया समझाया सर आपने कि कब या आप समझें कि आप कैंसर मुक्त हो गए हैं। अब सुनीला जी, एक सवाल मेरे मन में ये आ रहा है कि बहुत अच्छी थेरेपी आ रही है और उसके ऊपर काम हो रहा है, ये हम सबके लिए बहुत अच्छी बात है, खास करके जो लोग इस तरह की बीमारी से जूझ रहे हैं। लेकिन फिर भी अमेरिका में बहुत महंगा है इसका इलाज, 4 से 5 करोड़, हमारे यहाँ 20 से 30 लाख में बात हो रही है। लेकिन भारत जैसे देश के लिए 20 से 30 लाख की रकम भी बहुत ज्यादा है। तो इसको और थोड़ा सस्ता करने के लिए और मास तक इसकी पहुंच, क्योंकि 20-30 लाख अफोर्ड करना हमारे देश में सबके बस की बात नहीं है, तो मास तक इस थेरेपी की पहुंच हो, इस इलाज को थोड़ा और सस्ता किया जाए, इसके लिए क्या फंडिंग की कुछ नई व्यवस्था हो सकती है हमारे मेडिकल सिस्टम में? देखिए, बिल्कुल हमने जितना भी, आप जितने भी हमारे प्रोग्राम्स देखेंगे, चाहे वो कैंसर रिलेटेड प्रोग्राम है या नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की, हम डायबिटीज, हाइपरटेंशन की बात करें या बच्चे की हम बात करें, आप देखिए कि ये सारे प्रोग्राम शुरू में बहुत महंगे कॉस्ट करते थे। जितनी इनकी डिमांड बढ़ती जाती है तो उतनी कॉस्ट इफेक्टिविटी भी होती जाती है। आज हम आयुष्मान भारत की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम जो इंसान हमारे प्राइमरी लेवल पे है वो भी क्षमता रखता है कि उसको हम बेसिकली हायर लेवल तक पहुंचा सकें। जी तो से जितनी डिमांड बढ़ेगी उतनी कॉस्टिंग कम होती जाएगी। अच्छा। और ये सिस्टम का पार्ट बनता जाएगा। राइट मैम। जो अभी तो हमने केवल प्राइवेट अस्पतालों की बात की है, और गवर्नमेंट सेटअप्स में तो वैसे भी ये ट्रीटमेंट जो है वो फ्री होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब हम देखेंगे करके। अच्छा। तो ये जो डिमांड एंड सप्लाई का वो है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हम ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट करें कि एक तो इलाज जो है, जैसे कि डॉक्टर अंशुमन और दोनों ने, डॉक्टर पुजारी ने भी बताया कि वो फॉर्मूला भी उन्होंने बताया, फॉलो फॉर 5 years बताया, इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। राइट मैम, ये आपने जी, ये बहुत जरूरी है कि हम ज्यादा से ज्यादा जागृति फैलाएं ताकि ठीक है मैम, जल्दी से जल्दी आ सके ट्रीटमेंट। आप कह रहे हैं कि वक्त के साथ इसकी कॉस्टिंग भी कम हो जाएगी जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी। अब कुंजाहरी जी, एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि 3 हफ्ते की पूरी प्रक्रिया के बाद मान लीजिए टेस्ट में अगर फिर से कैंसर के लक्षण पाए जाते हैं, कैंसर सेल पाया जाता है, तो क्या ये थेरेपी दोबारा तुरंत दी जा सकती है या एक ही बार दी जाएगी? अगर पाया भी जाएगा तो उसके बहुत लंबे वक्त के बाद दोबारा थेरेपी दी जाएगी, उसका क्या फॉर्मूला होगा सर? अभी तक जो रिसर्च चल रहा है, हाँ, ये अभी तो बहुत प्रिलिमिनरी बोलेंगे क्योंकि फेज 2 ट्रायल चल रहे हैं, मतलब इवन फेज 3 ट्रायल तक भी नहीं गया है, फेज 2 ट्रायल लेवल में है। तो अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जो भी रिजल्ट है, ये तो एक बार देने का ही है। तो इसके आगे
जैसे अगर फिर से रिलैप्स हो गया या ज्यादा बेनिफिट नहीं हुआ, उसके बाद क्या होगा इसके बारे में तो आगे शायद और कुछ ट्रायल का भी जरूरत है, जिससे और ये नया इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगा। लेकिन अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है ये तो एक ही बार यूज करने का है और ये प्राइमरी ट्रीटमेंट मतलब फर्स्ट टाइम यूज का ही है। अच्छा। तो इसके बाद आगे रेस्पॉन्स जैसे अगर फेलर हो गया, ये ट्रीटमेंट फेलर होने के बाद क्या होगा, उसमें क्या और जो पहले केमोथेरेपी देते थे उसी में वापस जाएंगे या कोई और नया इम्यूनोथेरेपी में जाएंगे या इसी ट्रीटमेंट को CAR T सेल को दोबारा बनेगा और दोबारा देंगे, इसके बारे में तो इन्फॉर्मेशन अभी इतना नहीं है। ठीक बात है। ओके, अब अंशुमन जी एक बात मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं सर कि आप चूंकि हेल्थ सिस्टम को ठीक से जानते समझते हैं, क्या ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड थेरेपी होगी और जब इसकी शुरुआत होगी हमारे देश में तो क्या ये सिर्फ चुनिंदा अस्पतालों तक ही इसकी शुरुआत होगी, चुनिंदा शहरों में ही इसकी पहुंच होगी? जी देखिए, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं हो रही जो हिंदुस्तान में इसकी प्रक्रिया उपलब्ध नहीं है। जैसे CD19 रिसेप्टर टेस्ट करते हैं ब्लड सेल के ऊपर, हमारे पास है ऑलरेडी, सारे CD मार्कर्स इंडिया में मौजूद हैं, हो रहे हैं। ब्लड को निकाल के टी सेल निकालना, जिस मेथड को कहते हैं एफेरेसिस, इसकी सुविधा भी हमारे पास उपलब्ध है। अब जो री इंजीनियरिंग करने की जो प्रक्रिया है, ये तो पेटेंटेड जो साइंटिस्ट रिसर्च कर रहा है उसका है, तो उनसे जब हमें मिलेगा तो हमारे पास लेबोरेटरी है, वो री इंजीनियर्ड टी सेल को करके हम वापस दे सकते हैं। अब ये है कि उसकी कितनी कॉस्टिंग हमें पेटेंट उनको दे के लेना पड़ेगा, इसकी बात आएगी। लेकिन मैं इसको देखिए, हेल्थ इकोनॉमिक्स को मैं अच्छे से समझाता हूँ कैसे हम कर सकते हैं। अभी भी प्रेडिक्शन क्या हो रहा है कि 10% यूएस में इतना कॉस्ट आ रहा है, उसका 10% कॉस्ट में इंडिया में इसका इलाज हो जाएगा CAR थेरेपी का। क्या करना है आपको, अभी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन अछूते रह जा रहे हैं बड़े बड़े इलाज करने से, और सेंट्रलाइजेशन हो गया। जैसे एम्स दिल्ली या मुंबई ऐसे सेंटर पे पहले डिसेंट्रलाइज करिए कैंसर ट्रीटमेंट को पूरे कंट्री में। दूसरा, इसकी सुविधा, हर कैंसर की सुविधा, इलाज की सुविधा हर सेंटर पहुंचाइए और आप मेडिकल टूरिज्म डेवलप कीजिए। आज हिंदुस्तान, अगर दूसरे देश से हिंदुस्तान लोग इलाज कराने आते हैं तो सिर्फ प्राइवेट अस्पताल जाते हैं, सरकारी अस्पताल नहीं जाते हैं। जब हम लोग मेडिकल स्टूडेंट थे तो माना जाता था जो इलाज कहीं नहीं होगा मेडिकल कॉलेज में हो जाएगा, आज नहीं हो रहा है। तो गवर्नमेंट को चाहिए मेडिकल कॉलेज और बड़े सेंटर, टर्शियरी सेंटर फोकस करे, मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा दे और उससे जो मॉनेटरी बेनिफिट हो, इकोनॉमिक्स गेन हो, उससे हिंदुस्तान के बिलो पॉवर्टी लाइन के मरीजों का इलाज, ऐसी चीजों से भी CAR थेरेपी का इलाज वो अफोर्ड कर सके, 20-30 लाख उसको ना देना पड़े। अगर इस तरह के इकोनॉमिक्स बनाएंगे तो हम आराम से, सहजता से पूरे देश में इस ट्रीटमेंट को पहुंचा सकते हैं। ठीक बात है। अब सुनीला मैम, एक बात, मतलब ये एक सवाल आपसे ये कि यूएस में 4 से 5 करोड़ रुपए का खर्च आता है और हमारे यहाँ 20 से 30 लाख की बात हो रही है। मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर इतना महंगा क्यों है ये थेरेपी, इसकी प्रक्रिया इतनी महंगी क्यों है? यूएस में भी अगर मान लीजिए 4 से 5 करोड़ का खर्च आता है तो इसके पीछे ऐसा क्या इन्वॉल्व होता है या क्या मतलब इसमें शामिल है कि इतना महंगा हो जाता है? देखिए, अल्टीमेटली अगर हम कोई भी कॉस्ट कंसिडरेशंस करें बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या डेवलप्ड कंट्रीज वर्सेस इंडिया, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी थेरेपी की कॉस्ट जो है कंपैरेटिवली मच लेस होती है और इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ की हम लोग, हमारा हेल्थ